हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे। आज मैं फिर से आप सबके सामने हूँ कुछ नई चीज़ों को लेकर के। कुछ बच्चों का ऐसा पूछ रहे थे कि सर रिमेंबर, रिमाइंड एंड मेमोराइज, इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके सामने आया हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि रिमेंबर, रिमाइंड एंड मेमोराइज, इसमें डिफरेंस है क्या और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं रिमेंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है पुरानी बात याद होना, यानी कि कोई भी जो पुरानी चीजें हैं और आपको याद हो तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप रिमेंबर का। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखिए, आई रिमेंबर हर मोबाइल नंबर, मुझे उसका मोबाइल नंबर याद है। जो मोबाइल नंबर किसी का था उसका मोबाइल नंबर मुझे अभी भी याद है। आई रिमेंबर हर मोबाइल नंबर, मुझे उसका मोबाइल नंबर याद है। मोबाइल नंबर पुराना हो सकता है, कभी भी हो सकता है मैं स्कूल कॉलेज में था उस टाइम पे किसी का नंबर था और वो नंबर मुझे अभी भी याद है। आई रिमेंबर हर एड्रेस, मुझे उसका पता जो घर का एड्रेस है वो मुझे अभी भी याद है। आप लगाएंगे आई रिमेंबर हर एड्रेस, राइट। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल्स है, आई रिमेंबर दैट मैटर, वो जो मुद्दा था वो मुद्दा अभी भी मुझे याद है। आई रिमेंबर दैट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो सीखेंगे। रिमेंबर पुरानी बातों को याद करना या पुरानी बातें याद होना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिमेंबर का। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं अगर आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो है उस सबका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके और आप घर बैठे बड़े आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज फिर देर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख जाए। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे रिमाइंड। देखिए रिमाइंड जो है अगर आप देखेंगे ये है याद दिलाना। किसी भी चीज को याद दिलवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिमाइंड। एग्जांपल देखिए, रिमाइंड मी टुमारो, मुझे कल याद दिलवाना। मैंने अपने दोस्त से कह दिया कि मुझे कल याद दिलवा देना। मान लीजिए मैं मैच खेलने जाने वाला हूं 10 बजे, मैंने बोला कि भाई कल सुबह 10 बजे याद दिलाना कि मैच खेलने हम लोग चलेंगे। तो दिखाएंगे रिमाइंड मी टुमारो, कल मुझे याद दिलवाना। रिमाइंड मी ऑन प्रॉपर टाइम, और मैंने बोला बिल्कुल सही टाइम पे मुझे याद दिलवा देना। ये नहीं कि 10 बजे मैच है तुम 6 बजे सुबह ही फोन कर रहे हो कि चलो मैच खेलने चलते हैं। नो, 10 बजे मैच स्टार्ट होगा तो उसी समय के हिसाब से रिमाइंड मी ऑन प्रॉपर टाइम, एक सही समय पे मुझे याद दिलवाना। फिर देखिए लिखा हुआ है रिमाइंड मी इन स्कूल, स्कूल में मुझे याद दिलवा देना। कोई बात है जो हो सकता है मैं भूल जाऊं तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूं कि भाई मुझे स्कूल में याद दिलवा देना। तो याद दिलाना रिमाइंड। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। चलते हैं थर्ड पे। ये देखिए मेमोराइज, राइट, इसको पढ़ेंगे मेमोराइज। किसी चीज को बार बार पढ़कर याद करना, किसी भी चीज को बार बार पढ़कर याद करना या फिर उसको रट लेना सॉरी दोस्तों, उसको रट लेना, याद कर लेना, तब इस्तेमाल करते हैं हम मेमोराइज। मेमोराइज दिस लेसन, इस लेसन को याद कर लो, रट लो, बार बार पढ़कर उसको याद कर लो, तब बोलेंगे मेमोराइज दिस लेसन। फिर मेमोराइज दिस फॉर्मूला, हो सकता है कोई मैथ का फॉर्मूला हो और उनको बोला जाए भाई इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, बार बार पढ़ करके उसको याद कर लीजिए, तब आप इस्तेमाल करेंगे मेमोराइज। थर्ड देखिए मेमोराइज दिस इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर जो है इंग्लिश वाला पोर्शन जो है उसको आप याद कर लीजिए, यानी कि रट लीजिए, बार बार पढ़ के उसको याद कर लीजिए, तब इस्तेमाल करते हैं हम मेमोराइज का। तो आई होप दोस्तों आपको रिमाइंड, रिमेंबर एंड मेमोराइज, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अपने पास रख सकते हैं सीखने के लिए। मैं साइड हो जाता हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों को बहुत ही जल्द कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए इंग्लिश विद द इंग्लिश लर्निंग लैब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।